करनाल में एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है। पूरे 8 लाख रुपए कैश से भरा हुआ बैग लेकर दो बाइक सवार फरार हो जाते हैं। इस मामले में आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ इस मामले में बड़ा खुलासा होने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आखिर वो बदमाश वहां पर कैसे पहुंचे, उनको क्या इस बात की जानकारी थी कि 8 लाख रुपए से भरा हुआ कैश लेकर कोई यहां से निकलने वाला है। जो ईट भट्टा पर लेबर सप्लाई का काम करते थे उस व्यापारी के वो पैसे थे, उन्हीं के कर्मचारी सीताराम और राहुल वो पैसे लेकर जैसे ही इनोवा गाड़ी से उतरते हैं 8 लाख रुपए से भरा हुआ कैश का वो बैग दो बदमाश यानी कि दो बाइक सवार उड़ा ले जाते हैं। लेकिन इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं कि आखिर उन तक ये बात कैसे पहुंची कि जो बैग है उसके अंदर 8 लाख रुपए कैश है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको क्या पहले से कोई जानकारी थी कि वहां पर ऐसा होने वाला है, कैश लेकर वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो वहां से पटना निकलने वाले थे, लेबर को देने वाला वो पैसा था। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि इस मामले जो है एसपी गंगाराम पुनिया से बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। 10:30 के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास में एक इनोवा गाड़ी में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति का हाथ से 2 अज्ञात लड़के जो कि मोटरसाइकिल पे आए थे वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी सिटी एसएचओ सिटी सिविल लाइन और जीआरपी की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने आईपीसी की धारा 379(a) के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात कर रही थी। जांच के दौरान हमने काफ़ी CCTV फुटेज का भी एनालिसिस किया और जो राहुल जो कि गाड़ी में ड्राइवर था और जो एक्चुअल में उमेश नाम का व्यक्ति जिसके साथ में सीताराम भी काम करता है, वहाँ से जो कैश लेकर के आए थे तो उस राहुल से भी हमने पूछताछ की थी। राहुल पे हमें थोड़ा सा शुरू से ही इस मामले में डाउट सा हो रहा था, उसके आधार पे जांच को हमने आगे बढ़ाया और आज हमने जो इस मामले में राहुल का एक भाई है रोहित और एक संजय, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो वारदात में बरामद की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी इस्तेमाल की गई थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद कर ली गई है और साथ ही जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें 8 लाख अमाउंट बताई थी बैग में, लेकिन जो एक्चुअल में इसमें अमाउंट टोटल 24,41,000 रिकवर की गई। तो शुरू में भी उसने जब पुलिस की टीम पहुंची उसने 25 लाख ही बताई थी, लेकिन बाद में उसने फिर 8 लाख रुपए राशि कर दी थी। देखिए जो एक्चुअल में नहीं था उसका पैसे का, हमने उन दोनों को भी बुलाया है, सीताराम और उनके साथ में जो उमेश है उनको भी हमने शाम को बुलाया है ताकि ये इतनी अमाउंट क्यों लिखाई गई इसका भी बारे में हम जांच कर सकें। लेकिन साथ में ही उन्होंने उस टाइम में जो हमें FIR जो उन्होंने लिखित रूप में कंप्लेंट जो दी है उसमें 8 लाख का ही जिक्र किया था। उसी का ड्राइवर निकला, मतलब जो बीच में शामिल था। जी, क्योंकि देखिए राहुल और जो ड्राइवर था वो राहुल है और उसके जो भाई है रोहित, वो दोनों ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। राहुल ने ही पहले से इनको बता रखा था कि इतनी तारीख को टिकट बुक करवा रखी है और इतनी बजे हम वहाँ फलाने ट्रेन में जाएंगे। सर जब लूट हुई बैग किसके हाथ में था? जी, जो बैग है वो राहुल के हाथ में बताया जा रहा है। सर साजिश यानी कि पूरी राहुल देखिए जो मुख्य जो इसमें आरोपी हैं वो रोहित और जो संजय हैं वो हैं, और जो राहुल है इसने जो इसके जो कब केस जाएगा, कौन कौन साथ में होंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, कब की टिकट बुक करवा रखी है, वो ऑलरेडी इसको डिटेल सारी बता रखी है। तो सारी डिटेल्स है वो ऑलरेडी इनको दूसरे वाला आरोपी को बता रखी है। कहाँ से पकड़े गए हैं? ये आज हमने करनाल में यहीं से शहर से अरेस्ट किए हैं। आज ही इनकी अरेस्ट गिरफ्तारी की है और कल माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों को पकड़ा है, उनका कोई पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है? देखिए जैसा कि हमें दोपहर के आसपास हमने इनकी गिरफ्तारी की है, तो अभी जो दोनों का क्या तीनों का ही एक्चुअल में क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, कोई और वारदातों में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, इसके बारे में सर कोई जुआ या कोई कर्जा था सिर पर या कोई नशा करते थे, ऐशो आराम के लिए इसने 24 लाख रुपए लूटे? देखिए बेसिकली क्योंकि जो राहुल है वो अकाउंट्स का काम इनके पास में करता रहता था, तो उसको पता था कि मालिक के पास में कितना पैसा है, कहाँ से कैसे केस की मूवमेंट होती है। तो और इन तीनों लड़कों ने आपस में पैसे खर्च करने के लिए, आपस में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए इस प्रकार से ये लूट की बात है। देखिए ऐसा है, उन्होंने हमें 8 लाख रुपये जो उन्होंने लिख करके दिए अपनी तहरीर में। रिकवरी जब आज शाम जब टीम जो भी आरोपी ने जो जगह बताई जहाँ पर उन्होंने बैग रखा हुआ था, जब बैग को टीम ने खोला तो उसमें टोटल 24,41,000 रुपये रिकवर किए गए थे। तो ये 24,41,000 के बारे में हमने कंप्लेनेंट से भी पूछा कि एक्चुअल में रिकवरी इतनी की हुई है, आपने इतना बताया है, तो उन्होंने कहा जी हम शाम को आकर के क्लैरिफाई करेंगे। कुछ सर हथियार भी बरामद हुए इनके पास था कुछ ऐसा? अभी देखिए अभी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। बाइक और पैसों को कहाँ छिपाया गया था सर? आरोपी रहने वाले कहाँ?
जो दो आरोपी हैं वो हांसी चौक के पास के रहने वाले हैं और एक जो संजय है वो बस स्टैंड के पास का रहने वाला है। सर सीसीटीवी कोई वहाँ लगे हुए हैं स्टेशन पे जिससे कोई मदद मिली हो? देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज होती है, जो कंप्लेनेंट जो हमें इन डिटेल्स बताता है, इनको समेकित रूप में ध्यान में रखते हैं, फिर जांच को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि जो जितने भी क्लूज मिलते हैं उनको हम एक साथ करके एक डिस्कस पे पहुंच सकें। जो सर पैसे की रिकवरी हुई क्या घर रखे हुए थे, कहाँ थे ये सब कुछ रखा हुआ इन्होंने? देखिए, बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बता देंगे, लेकिन इतना पैसा ले जा रहे थे, कहाँ पे ले जा रहे थे, क्या नाम है? देखिए जो कह रहे हैं, जो लेबर है, जो ईंट भट्टे की जो लेबर है उसको पेमेंट करनी थी, उसके लिए लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि इस मामले में बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था राहुल, यानी कि राहुल ने ही अपने भाई और एक अन्य के साथ मिलकर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। राहुल ने पहले से उन्हें बता रखा था कि हमारी टिकट्स बुक हैं, हम इस गाड़ी में आने वाले हैं, इतने बजे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद वो दोनों, यानी कि एक जो है वो राहुल का भाई बताया जा रहा है, जो दूसरा है वो उनका अन्य साथी बताया जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों को फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ साथ बता दें कि जो अमाउंट बैग से रिकवर हुआ है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, 8 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा था जिनके वो पैसे थे, लेकिन उसके अंदर जो पैसे निकले हैं वो 24,41,000 रुपए कैश उसमें से बरामद हुआ है। जी हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 लाख रुपए की लूट जो है अब वो 24 लाख रुपए 41,000 में कन्वर्ट हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल था, राहुल की वीडियो भी जो है हमने आपको दिखाई थी कि वो कह रहा था कि उसको कुछ पता नहीं है। उस वक्त जो है वो बैग उतरता है, जैसे उससे उसी वक्त जो है 2 बाइक सवार बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। उन 2 बाइक सवार में एक जो है वो बताया जा रहा है उसका नाम जो है वो उसका भाई है और दूसरा एक अन्य उनका साथी है। राहुल से जो है पूछताछ की गई, सीसीटीवी खंगाले गए, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और 3 लोगों को इसमें पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राहुल का भाई है उसका नाम रोहित है और एक अन्य है उसका नाम संजय है। और दोनों जो है वो हांसी रोड के बताए जा रहे हैं और एक जो है वो बस स्टैंड के आसपास का रहने वाला बताया जा रहा है। यानी कि 8 लाख रुपए की जो बड़ी लूट की वारदात थी वो 24,41,000 रुपए की कन्वर्ट हो गई है। अब फिलहाल जो है शिकायतकर्ता है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी जो रकम है वो पहले उन्होंने 8 लाख रुपए क्यों बोला, वो शाम को इस बात को जो है क्लैरिफाई करने वाले हैं। फिलहाल अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें। यानी कि जो राहुल है वो इसी मालिक के पास ही जो है अकाउंटेंट का काम किया करता था, लेकिन वही इस पूरी वारदात में शामिल निकला। जी हाँ, फिलहाल अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें और सतर्क रहे कि आपके आसपास के लोग भी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से, होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। करनाल में एक बड़ी लूट की वारदात हो जाती है। पूरे 8 लाख रुपए कैश से भरा हुआ बैग लेकर 2 बाइक सवार फरार हो जाते हैं। इस मामले में आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ इस मामले में बड़ा खुलासा होने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आखिर वो बदमाश वहां पर कैसे पहुंचे, उनको क्या इस बात की जानकारी थी कि 8 लाख रुपए से भरा हुआ कैश लेकर कोई यहां से निकलने वाला है। जो ईंट भट्टा पर लेबर सप्लाई का काम करते थे उस व्यापारी के वो पैसे थे, उन्हीं के कर्मचारी सीताराम और राहुल वो पैसे लेकर जैसे ही इनोवा गाड़ी से उतरते हैं 8 लाख रुपए से भरा हुआ कैश का वो बैग 2 बदमाश यानी कि 2 बाइक सवार उड़ा ले जाते हैं। लेकिन इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं कि आखिर उन तक ये बात कैसे पहुंची कि जो बैग है उसके अंदर 8 लाख रुपए कैश है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको क्या पहले से कोई जानकारी थी कि वहां पर ऐसा होने वाला है, कैश लेकर वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो वहां से पटना निकलने वाले थे, लेबर को देने वाला वो पैसा था। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि इस हाल जो है एसपी गंगाराम पुनिया से बातचीत करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। 10:30 के आसपास हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास में एक इनोवा गाड़ी में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनमें से एक व्यक्ति का हाथ से 2 अज्ञात लड़के जो कि मोटरसाइकिल पे आए थे वो बैग छीन करके फरार हो गए हैं। सूचना पे हमारी SHO सिटी, सिविल लाइन और GRP की पुलिस भी वहाँ पर मौके पे पहुँची थी और वहाँ पर एक सीताराम नाम का व्यक्ति जो गाड़ी में सवार था उसने बताया कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए और एक बैग छीन के फरार हो गए, जिसमें टोटल 8 लाख के अराउंड उन्होंने अमाउंट बताई थी। उसके आधार पे सीताराम की शिकायत पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हमने IPC की धारा 379A के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आरंभ की थी। हमारी CIA 1 की और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी दोनों इस मामले की जांच कर रही थी, तहकीकात